यूपीएससीएस 2018 पार्ट 2 प्रारंभिक परीक्षा में उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके प्रश्न तथा उत्तर की कड़ी में आइए आज हम देखते हैं अगले प्रश्न को। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 डज नॉट रिपील। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता निर्देशित नहीं करती है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950। उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950। बी उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम 1947। उत्तर प्रदेश विलेज आबादी एक्ट 1947। सी उत्तर प्रदेश अबेटमेंट ऑफ रेंट सूट्स एक्ट 1938। उत्तर प्रदेश किराया उपशमनवाद अधिनियम 1938। डी उत्तर प्रदेश टेनेंसी एक्ट 1939। उत्तर प्रदेश किरायादारी अधिनियम 1939। इस प्रश्न का सही आंसर है डी। इस प्रश्न के आंसर के लिए हमें सेक्शन 230 एंड फर्स्ट शेड्यूल को देखना होगा। फर्स्ट शेड्यूल जो कि दो लिस्ट को कंटेन करती है। पहले लिस्ट में उन इनेक्टमेंट को रखी हुई है जो रिपील कर दिए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश टेनेंसी एक्ट 1939 को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर डी है। यूपी रेवेन्यू कोड 2006 द्वारा रिपील या निरसित नहीं किया गया है। Which provisions of the Uttar Pradesh Revenue Code 2006 confers powers upon the authorities to direct dispossession of persons in wrongful occupation of ग्राम पंचायत प्रॉपर्टीज। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का कौन सा उपबंध प्राधिकारियों को ग्राम पंचायत की संपत्तियों पर लोगों के गलत अधिभोग के निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है? ए सेक्शन 64, बी सेक्शन 67, सी सेक्शन 69, डी सेक्शन 122 क्लास 2। इसका सही आंसर है बी सेक्शन 67। 64 अलॉटमेंट ऑफ आबादी साइट से संबंधित है। 69 कंसोलिडेटेड गांव फंड से संबंधित है। 122 अबंडनमेंट बाय भूमिधर से संबंधित है। सेक्शन 67 पावर टू प्रिवेंट डैमेज मिसअप्रोप्रिएशन एंड रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन ऑफ ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी। ग्राम पंचायत की संपत्ति की छत, उसका दुरुपयोग और गलत अधिभोग को रोकने की शक्ति से संबंधित है। यदि कोई अपराधकृत व्यक्ति ग्राम सभा की भूमि, जिसे आप ग्राम पंचायत की भूमि कहिए, पर अवैध रूप से काबिज है तो यथास्थित भूमि प्रबंधक समिति या अन्य प्राधिकारी या लेखपाल विहित रीति से सहायक कलेक्टर को इसकी सूचना देगा। सूचना प्राप्त होने पर कलेक्टर ऐसे कब्जाधारी को नोटिस देगा कि क्यों न उसे प्रतिकर की वसूली की जाए और क्यों न उसे ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाए। अप्राकृत कब्जाधारी के कारण से संतुष्ट न होने पर कलेक्टर उसे बेदखल करने का आदेश देगा और ऐसी बेदखली में आवश्यक बल प्रयोग करवा सकता है और यह भी निर्देश दे सकता है कि ऐसे अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट के लिए प्रतिकर की वसूली भू राजस्व की बकाया की तरह की जाएगी। An objection relating to material irregularity or mistake in publishing or conducting any auction sale could be filed under the उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 before। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत नीलामी विक्रय को प्रकाशित करने या संचालित करने में तथ्यात्मक अनियमितता या त्रुटि से संबंधित कोई आपत्ति किसके समक्ष दाखिल की जा सकती है? ए कलेक्टर, बी द कमिश्नर, सी द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, डी द स्टेट गवर्नमेंट। इसका सही आंसर है बी द कमिश्नर। इसके आंसर के लिए हमें सेक्शन 93 देखना होगा। सेक्शन 93 वो बंद करती है एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल फॉर इरेगुलरिटी। अनियमितता के कारण विक्रय को अपास्त करने के लिए आवेदन से संबंधित है। 193 क्लास 1 एट एनी टाइम विद इन 30 days from the date of sale, the defaulter or the auction purchaser or any other person whose interests are affected by such sale may apply to the commissioner to set aside the sale on the ground of any material irregularity or mistake in publishing or conducting it। विक्रय दिनांक से 30 दिन के भीतर किसी भी समय व्यतिक्रमी या नीलामी क्रेता या अन्य कोई व्यक्ति जिसका हित ऐसे विक्रय से प्रभावित हो रहा हो, ऐसे विक्रय में
किसी तथ्यपरक अनियमितता या उसे प्रकाशित करने या संचालित करने में किसी त्रुटि के आधार पर उस विक्रय को अपास्त या रद्द करने के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकता है। 193 का क्लास 2 कहता है नो सेल शैल बी सेट असाइड अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस द एप्लीकेंट proves to the satisfaction of the commissioner that he has sustained substantial injury by reason of such irregularity or mistake। उपधारा 2 के अधीन कोई भी बिक्री तब तक अपास्त नहीं की जाएगी जब तक कि आवेदक आयुक्त को यह समाधान न कर दे कि ऐसी अनियमितता या त्रुटि के कारण सारवान क्षत हुई है। 193 का क्लास 3 कहता है सब्जेक्ट टू रिवीजन इन द रेवेन्यू बोर्ड The order of the commissioner under this section shall be final। राजस्व परिषद में पुनरीक्षण के अधीन रहते हुए इस धारा के अधीन आयुक्त का निर्णय फॉर कैंसिलेशन ऑफ एन अलॉटमेंट एंड लीज मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 could be made within A 5 years, B 7 years, C 4 years, D 3 years। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के प्रारंभ के पश्चात किए गए आवंटन एवं पट्टे के निरस्तीकरण हेतु आवेदन किया जा सकता है। ए 5 वर्ष के अंदर, बी 7 वर्ष के अंदर, सी 4 वर्ष के अंदर, डी 3 वर्ष के अंदर। इसका सही आंसर है ए 5 वर्ष के अंदर। इस प्रश्न के आंसर के लिए हमें सेक्शन 128 क्लास 1A को देखना होगा जो उपबंध करता है एनी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 may be moved in the case of an allotment of land made before the commencement of this code within 5 years from the date of such commencement, and in the case of an allotment of land made on or after the date of such commencement within 5 years from the date of such allotment or lease। उपधारा 1 के अंतर्गत कोई प्रार्थना पत्र इस संहिता के प्रारंभ के पूर्व किए गए आवंटन की स्थिति में ऐसे प्रारंभ के दिनांक से 5 वर्ष के भीतर और ऐसे प्रारंभ के दिनांक को या उसके पश्चात किए गए आवंटन की स्थिति में ऐसे आवंटन या पट्टा के दिनांक से 5 वर्ष के भीतर किया जा सकता है। 128 जो कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट एंड लीज से संबंधित है या आवंटन और पट्टे का रद्द किया जाना से संबंधित है का क्लास 2 वेयर द अलॉटमेंट और लीज ऑफ एनी लैंड इज कैंसिल्ड अंडर सबसेक्शन द फॉलोइंग कंसिक्वेंसेस शैल एंस्यू नेमली। उपधारा 2 ऐसे आवंटन या पट्टा के निरस्त किए जाने के परिणाम के संबंध में उपबंध करती है। ए द राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट ऑफ द अलॉटी आर लेसी आर एनी अदर पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम इन सच लैंड एंड इन एवरी ट्री आर अदर इम्प्रूवमेंट एग्जिस्टिंग देयरऑन शैल सीज एंड द सेम शैल रिवर्ट टू द ग्राम पंचायत। ऐसी भूमि में और उस पर विद्यमान प्रत्येक वृक्ष या अन्य सुधार में आवंटित या पट्टेदार या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति का अधिकार, हक और हित समाप्त हो जाएगा और वे ग्राम पंचायत को वापस हो जाएंगे और वो ग्राम पंचायत को प्रतिवर्तित या वापस चली जाएगी। बी द कलेक्टर में डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ पोजेशन ओवर सच लैंड ट्री आर इम्प्रूवमेंट फोर्थविथ टू द ग्राम पंचायत after ejectment of every person holding or retaining possession thereof and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary। कलेक्टर ऐसी भूमि, वृक्ष या सुधार को धृत करने या उस पर कब्जा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल करने के पश्चात ग्राम पंचायत को तुरंत उन पर कब्जा देने का निर्देश कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक समझे। क्लास 4 उपबंध करता है इस धारा के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश धारा 210 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। सेक्शन 128 का क्लास 5 कहता है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 एंड 49 ऑफ द उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट shall not apply to the proceeding under this section। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 5 जो कि इफेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4 क्लास 2 से संबंधित है और सेक्शन 49 जो कि रेवेन्यू कोड और सिविल कोड के जुरिडिक्शन की बार के संबंध में बंद करता है
से संबंधित है के उपबंध सेक्शन 5 और सेक्शन 49 के उपबंध जो चकबंदी अधिनियम के इस धारा के अधीन कार्रवाइयों पर लागू नहीं होंगे। Which of these is not correct? Under the Uttar Pradesh Revenue Code 2006, a भूमिधर with transferable right. इनमें से कौन सा सही नहीं है? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत संक्रमणीय अधिकारों वाला एक भूमिधर ए अपने हित को इच्छा पत्र द्वारा वसीयत कर सकता है। में विकीत हिज इंटरेस्ट बाय विल। बी प्रत्येक वसीयत लिखित में हो सकती है। एवरी विल हैज टू बी इन राइटिंग। सी इसे 2 साक्ष्यों द्वारा अनप्रमाणित होना चाहिए। इट हैज टू बी अटेस्टेड बाय 2 विटनेसेस। डी द विल कुड बी रजिस्टर्ड आर एन अनरजिस्टर्ड वन। वसीयत पंजीकृत हो सकती है अथवा अपंजीकृत हो सकती है। इस प्रश्न का सही आंसर है डी, जो कि गलत है। इस प्रश्न के आंसर के लिए हमें 107 का क्लास 3 देखना होगा, जो बंद करता है विल मेड अंडर दिस सेक्शन शैल notwithstanding anything contained in any law, custom or uses be in writing attested by 2 witnesses and registered। इस धारा के अधीन प्रत्येक बिल किसी विधि, रूढ़ या प्रथा में किसी बात के होते हुए भी लिखित रूप में और 2 साक्ष्यों द्वारा अनुप्रमाणित या अटेस्टेड होगी और रजिस्ट्रीकृत भी की जाएगी। सेक्शन 107 बिक्वेस्ट बाई भूमिधर और आसामी के संबंध में बंद करता है। कहता है भूमिधर या आसामी द्वारा वसीयत उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर किसी जोत में अपने हित का वसीयत कर सकता है। 107 का क्लास 4 कहता है नो भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स आर आसामी शैल हैव द राइट टू bequeath his interest in any holding by will। असंक्रमणीय अधिकार वाले किसी भूमिधर या आसामी को किसी जोत में अपने हित को वसीयत करने का अधिकार नहीं होगा। 107 का क्लास 5 ए bequest made in contravention of the provisions of this section shall be void। इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में की गई कोई वसीयत शून्य होगी।